लालू जी कहिन सियासत में ये लाइन बड़ी मशहूर है। वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि अगर लालू यादव ने कुछ कहा है तो उसके सियासी मायने जरूर होंगे। और इस दफा लालू यादव ने इंडिया गठबंधन पर बड़ा बयान देकर सबको चौंकाया है, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी को। क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की कमान को लेकर ममता बनर्जी की बात पूरे विपक्ष में उठ रही थी, उस पर लालू प्रसाद यादव ने हामी भर दी है। देखिए, लालू प्रसाद यादव गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। आरजेडी में रहते हुए उन्हें सोनिया गांधी लॉयलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। लालू ने भी लेकिन कह दिया कि अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी करती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। अब सियासत में खलबल ये मची है कि जिस लालू यादव ने पिछले साल इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को दूल्हा और सबको बाराती बताया था, वो लालू दूल्हा क्यों बदल रहे हैं? आखिर पॉलिटिक्स है क्या? ये स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस के साथ लालू यादव ने कर दिया खेला। इंडिया गठबंधन की कमान में ये क्या बोल गए लालू यादव? लालू यादव ने राहुल गांधी पर अचानक से पैतरा क्यों चल दिया? लालू ने इंडिया गठबंधन के लिए ममता का समर्थन क्यों कर दिया? लालू यादव के दिमाग में कांग्रेस को लेकर क्या चल रहा है? लालू प्रसाद यादव बिहार से लेकर केंद्र की राजनीति का लंबा तगड़ा अनुभव रखते हैं। ऐसे में उनकी जुबान से निकला एक एक शब्द सियासत के तराजू में तोला जाता है और ये भी समझा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने अगर कोई बात कही है तो उसके जरूर कोई मायने हैं। और जिस वक्त में इंडिया गठबंधन की कमान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ और ममता बनर्जी के समर्थन में माहौल बना हुआ है, उस वक्त लालू यादव, जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो भी राहुल गांधी के साथ खड़े होने की बजाय ममता बनर्जी को ही इंडिया गठबंधन की कमान देने का समर्थन क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले सुनिए लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा। लालू जी, ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस को जताने से नहीं हो, न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। आपको बता दें कि जैसे ही महाराष्ट्र के नतीजों के बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और कांग्रेस ने अदानी अदानी चिल्लाना शुरू किया, तो इंडिया गठबंधन के दलों में अचानक से कप्तान बदलने को लेकर चर्चा शुरू हो जाती और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के लिए ममता बनर्जी का नाम उछलने लगता है। कांग्रेस से जो अपेक्षा सब लोगों ने रखी थी उसमें संभवतः खरे नहीं उठे हैं, इसलिए यह आवाज उठनी शुरू हो गई है कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का कप्तान होना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे। ममता जी और उनकी पार्टी के प्रति हमारा 100% समर्थन, सहयोग और सकारात्मक भाव है। एक अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे तो वो बंगाल में बैठ के ही स्मूथली इंडिया ब्लॉक इसका परिचालन कर सकते हैं। आपको बता दें कि खुद ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर उन्हें इंडिया गठबंधन का नेतृत्व का मौका मिलता है तो वो उसे सफलतापूर्वक साबित करके दिखाएंगी। लेकिन सब एक तरफ और लालू प्रसाद यादव एक तरफ। अब लालू प्रसाद यादव का इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के लिए ममता का समर्थन करना इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि जब 23 जून 2023 को इंडिया गठबंधन के 16 दलों की बैठक पटना में हुई थी तो लालू यादव ने ही राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात कही थी और मीटिंग में मौजूद इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को बाराती बताया था। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलते कहते तो हो जाए। हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप।
अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जो लालू प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन में बाराती बनने को तैयार थे, वो दूल्हे को भूलने लगे हैं। हालांकि कांग्रेस ये भी बता रही है कि राहुल तो कभी इंडिया गठबंधन के कप्तान थे ही नहीं, खामखा उन्हें क्यों खींचा जा रहा है। कांग्रेस का ये भी कहना है क्योंकि वो अदानी के नाम पर अड़ी है, इसलिए सबने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। एक चीज मुझे बड़ा चकित कर रहे हैं कि जिस दिन से अदानी जी के खिलाफ राहुल गांधी अपना तेवर दिखाना शुरू किए हैं, उसी दिन से ये एक नया रुख इंडिया गठबंधन के हम देख पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन सबके मिली जुली, सबके सहमत लेकर किए गए थे और कांग्रेस पार्टी की जो प्रेसिडेंट, उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी अगुवाई में सारी हुई थी। खामोखा बीच में राहुल गांधी जी के इसमें खींचना और उन पे दोष, उनके कोई आरोप लगाना, ये ठीक नहीं। जैसे ही इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के नाम पर रार मचनी शुरू हुई, इंडिया गठबंधन में राहुल बनाम ममता की लड़ाई छिड़ी, बीजेपी को तुरंत बोलने का मौका मिल गया कि हर महागठबंधन के साथी जो है उनमें होड़ है महागठबंधन का प्रतिनिधित्व करने की। और जिस तरीके से लालू यादव जी ने इस बात को कहा ममता बनर्जी जी के लिए, तो क्या कांग्रेस अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है? तो मुझे लगता है कि आगामी आने वाले विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में 2010 से बड़े बहुमत के साथ एनडीए वापस से अपनी वापसी करेंगे और मजबूती के साथ सरकार भी। लालू प्रसाद यादव जी तो शुरू से मतलबी रहे, सोनिया गांधी के आंचल में पहले खेला रहा और अब लग रहा है तब दूसरे आंचल में जाएंगे। लेकिन कौन ममता बनर्जी है? वही ममता बनर्जी जो बंगाल को बांग्लादेश बना रही है। ममता बनर्जी का चेहरा मुस्लिम परस्त और देश विरोधी चेहरा। अब सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र, बिहार के बाद मोदी के मुकाबले राहुल गांधी और कांग्रेस को कमजोर साबित करने की कोशिश हो रही है, इंडिया गठबंधन में कप्तान बदलने की राजनीति सिर्फ इतनी ही है या फिर कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ प्लानिंग कुछ और चल रही है? आज तक ब्यूरो। लालू यादव के कांग्रेस से जैसे रिश्ते रहे हैं, ऐसे में लालू यादव को ममता बनर्जी के नाम पर समर्थन करना कांग्रेस को भी हैरत अंगेज लग रहा होगा। बड़ी बात यह है कि लालू यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव का भी रुख यही है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की हरियाणा और महाराष्ट्र की हार के चलते सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी को एनडीए गठबंधन में किनारे करने की बात हो रही है, या फिर बिहार चुनाव के लिए लालू यादव ने कांग्रेस के लिए कोई गेम प्लान तैयार कर लिया है? क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव है, तो क्या लालू यादव कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स आजमा रहे हैं? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन में लालू यादव, अब जैसे ही कांग्रेस का थोड़ा बुरा दौर क्या शुरू हुआ, कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या हारी, राहुल गांधी अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी किनारा कर लेते, लेकिन लालू और तेजस्वी ऐसे बयान देंगे, ये राहुल गांधी ने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, इस पे तो सब लोगों को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए और हमारे समझ से इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, कोई भी है तो उसमें आपत्ति किसी बात की नहीं। एक बड़े पूंजीपति के घर में जब शादी हुई थी तो जो लोग उसमें गए थे वही लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं जो लोग नहीं गए थे। तो ये चिंता का विषय बहुत नहीं है, बैठ करके सब तय हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि जो अखिल भारतीय पार्टी है वो कांग्रेस है। राहुल गांधी जी पूरे देश का यात्रा किए, देश को जोड़ने के लिए यात्रा किए। मैं खुद उनके साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। तो गांधी परिवार की जो स्वीकृति है वो पूरे देश में है, और लोगों को नहीं है उतना, तो थोड़ी थोड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं जिसको कंट्रोल में। अच्छा था,
अब 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस बिहार में आरजेडी से ज्यादा सीटें मांग सकती है। तो क्या लालू यादव इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के लिए ममता का समर्थन करके कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, जिससे गठबंधन में कांग्रेस को कम सीटें देकर बहलाया जा सके? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 में महज 19 सीटें जीती थीं, जबकि आरजेडी ने 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में आरजेडी चाहेगी कि कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में अपना स्ट्राइक रेट देखे, न कि 2024 के लोकसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट। यही लालू जी राहुल गांधी को दूल्हा बना रहे थे ना, बाराती बन के आने को तैयार थे। अब क्या हो गया? वो कहावत है ना, नरकों में ठेलम ठेल, वही हो रहा है। अलायंस बना ही नहीं कभी जीवन में, पिछले 3 साल से घमंडियों का लीडरशिप की लड़ाई हो रही है। अरे ये सब कोई खेल नहीं है। लालू जी बहुत तेज है, ऊंची चीज है। वो बिहार चुनाव देख रहे हैं, कोई जन्म में ना 70 सीट देने वाले हैं कांग्रेस को। कहेंगे 20-25 पे लड़ो ना तो जाओ। राजकुमार की अगुवाई में कांग्रेस का क्या क्या दुर्गति होगी। उनसे एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा आपत्ति क्या है? इंडिया अलायंस सामूहिकता की चीज है, इट्स अ कलेक्टिव में फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है, वो भी तब जब उसकी जरूरत हो। अदरवाइज ये कलेक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग राज्यों में जो शीर्ष नेता है वो नेतृत्व में सक्षम है, और कोई रेफरेंडम तो हो नहीं रहा। उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। जिस तरह से लालू प्रसाद जी और अलग अलग घटक दलों के नेताओं के बयान नेतृत्व को लेकर के उभर रहे हैं, एक ऐसा गठबंधन जिसका कोई वजूद नहीं हो, जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों का गठजोड़ हो, जो मुद्दों पर सहमत नहीं हो, जहां चेहरे पर कोई सहमति नहीं हो, उस गठबंधन का केवल औपचारिक विसर्जन समारोह ही आयोजित होना बाकी है। इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं। तो क्या ये समझा जाए कि लालू यादव ने ममता दीदी के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पर गोली सोच समझकर चलाई है? ममता बनर्जी को समर्थन की बात कहकर लालू यादव ने संकेत दे दिया है कि 2025 में वो पिछली गलती नहीं दोहराएंगे और कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल के हिसाब से चलना होगा। आज तक ब्यूरो। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, लालू प्रसाद यादव लॉन्ग टाइम सोनिया गांधी लॉयलिस्ट, बल्कि गांधी परिवार के लॉयलिस्ट के तौर पर उनको जाना जाता है। आरजेडी में रहते हुए मुझे नहीं याद आता कब उन्होंने ऐसा डायरेक्ट बयान गांधी परिवार के खिलाफ दिया हो, क्योंकि यहां पर तो नेतृत्व क्षमता राहुल गांधी की स्टेक पर है। उन्होंने खुलकर ममता बनर्जी का साथ दिया। जो आदमी इंडिया गठबंधन के लोगों को बाराती बना रहे थे और राहुल गांधी को दूल्हा, वो यहां पर कैसे पहुंच गए कि ममता दी को दे देना चाहिए? अंजना, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद को डर है कि कहीं अगले बार जो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर जनता कहीं लॉयल्टी करने में कोई कमी ना कर दे आरजेडी के साथ। इसीलिए उन्होंने शायद अभी सोचा है कि अभी कांग्रेस के साथ ही अगर पल्ला झाड़ लिया जाए तो बेहतर होगा। मैं 2 आंकड़ों पर सिर्फ नजर डालना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 2020 का विधानसभा चुनाव में 70 सीट लालू ने दिए थे कांग्रेस को लड़ने के लिए, जीत केवल 19 पे हुई थी, स्ट्राइक रेट 27%। लोकसभा चुनाव अभी जो खत्म हुए हैं, 9 सीट लालू ने दिए थे कांग्रेस को लड़ने के लिए, 3 पे जीत हुई, स्ट्राइक 30%। यानी कि 27 से 30% का स्ट्राइक रेट को देखते हुए, और पिछले 4 चुनाव जब भी हुए हैं, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इनके नतीजों को देखते हुए अगर आप देखें तो लालू प्रसाद अभी से ही अब प्रेशर पॉलिटिक्स करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और इसी को देखते हुए आज का बयान जब देखा जा रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी के लीडरशिप पर ही अब वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और ममता बनर्जी के लीडरशिप में काम करने को तैयार नजर आ रहे हैं। यानी और 2 दिन पहले अंजना, शहनवाज आलम है बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी, उन्होंने भी जो है बिहार में बयान दे दिया कि भाई छोटा भाई बड़ा भाई यहाँ नहीं चलने वाला है। लालू से बात होगी, आरजेडी से बात होगी तो दोनों इक्वल होके बात होगी, यानी बराबरी की जो है बात होगी, सीट का बंटवारा होगा। यानी दोनों तरफ से जो है अब जो है तीर चलना शुरू हो चुका है। और लालू को पता है कि अगर पिछली बार की गलती दोहराई, 70 सीट देने वाली गलती 2020 में जो कांग्रेस को दिया था, तो इस बार लेने के देने पड़ जाएंगे। और कांग्रेस को और आरजेडी चाहती है इस बार कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आरजेडी ही चुनाव लड़े। इसीलिए कांग्रेस को कम से कम सीटों पर निपटाने के लिए लालू स्टाइल का प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है। जना,
बिल्कुल, तो ये 2025 के चुनावी की घमासान की बिसात है, जिस पर कौन कितनी गोटियां ले जाता है, कितने टिकट ले जाता है, सीट ले जाता है, उसकी लड़ाई है, जिसका ये स्वरूप हम देख रहे हैं। रोहित, धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए।